तो दोस्तों काल की मूवी के ट्यूसडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट भी आ चुकी है और आज का दिन काल की 2898 एडी मूवी के लिए बहुत ही ख़राब रहा। आज इसने अपनी सबसे लोएस्ट कमाई करी है। आज 13वां दिन था काल की मूवी का और आज इसने 8.9 करोड़ रुपए की टोटल कमाई करी भारत में, और हिंदी वर्जन में जिसने 5.7 करोड़ रुपए कमाए और तेलुगु वर्जन में इसने सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमाए। तमिल वर्जन में तो सिर्फ 60 लाख रुपए इसने कमाए हैं। इसी के साथ इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है वो 529 करोड़ 35 लाख रुपए हो जाता है, जिसमें तेलुगु वर्जन में इसने आज 250 करोड़ रुपए क्रॉस कर लिए। एक चीज़ तो इसने अचीव करी कि इसने तेलुगु वर्जन में 250 करोड़ रुपए क्रॉस कर लिए। हिंदी वर्जन में इसका जो कलेक्शन है वो 225 करोड़ रुपए से 40 लाख रुपए कम है, मतलब 224 करोड़ 60 लाख रुपए हो चुका है। तमिल वर्जन में इसका 31 करोड़ रुपए हो चुका है। अब थिएटर में ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करें तो आज ऑक्यूपेंसी भी इसकी थिएटर में बहुत ही कम रही। सबसे पहले हिंदी वर्जन की बात करें तो हिंदी वर्जन में सिर्फ 14% ऑक्यूपेंसी रही। तमिल वर्जन में भी 14% ऑक्यूपेंसी रही। तमिल वर्जन में कल भी 14% थी, आज भी 14% है, लेकिन कल हिंदी वर्जन में 16% थी, आज 2% कम हो गई है। तेलुगु वर्जन में इसकी कल 22% थी, आज 19% ऑक्यूपेंसी हो गई है। और साथ ही काल की 2898 एडी मूवी ने आज गदर 2 का इंडिया नेट का कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा है। गदर 2 का जो रिकॉर्ड था वो था 525 करोड़ 70 लाख रुपए, कल की का हो चुका है 529 करोड़ रुपए। इसी के साथ ये भारत में टॉप 10 इंडिया नेट कलेक्शन की मूवीज़ में गदर को पछाड़कर 7वें नंबर की पोजीशन पर आ चुके हैं। इसका अगला टारगेट होगा पठान, जिसने भारत में 543 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि 6ठे नंबर पर है। इसके बाद में 5वें नंबर पर है एनिमल, जिसने 553 करोड़ रुपए कमाए थे। फिर जवान आएगी जिसने 640 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद में RRR, फिर KGF चैप्टर 2 और फिर बाहुबली 2। टॉप 3 पोजीशन पर साउथ की ही मूवी हैं जो हिंदी में डब थी और सक्सेसफुल रही। जैसे कि नंबर 1 पर है बाहुबली 2 द कंक्लूजन, जिसने 1030 करोड़ रुपए का इंडिया में नेट कलेक्शन किया था। दूसरे नंबर पर है KGF चैप्टर 2 जिसने 860 करोड़ रुपए कमाए थे, और तीसरे नंबर पर है RRR जिसने 782 करोड़ रुपए कमाए थे भारत में। जैसे कि मैंने बताया मंगलवार को इसने पहली बार अपने लोएस्ट कमाई करी है, 10 करोड़ रुपए से नीचे कमाई करी है। अगर इसको इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल मूवी से कंपेयर किया जाए तो KGF चैप्टर 2 है, उसने 15वें दिन 10 करोड़ रुपए से नीचे कमाई करी थी। उसके बाद में आती है RRR जिसने 14th डे को 10 करोड़ रुपए से नीचे की कमाई करी थी, जो कि 9.9 करोड़ थी। उसके बाद में जवान और गदर ने भी 14th डे को ही 10 करोड़ रुपए से नीचे कमाई करी थी। एनिमल ने भी 14वें दिन करी थी, लेकिन इसने करी है 13वें दिन, मतलब ये मूवी इनसे थोड़ा सा नीचे जा चुकी है। कल की 2898 एडी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि कल की 2898 एडी मूवी का सेकंड ट्यूसडे था। अगर सेकंड ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट की बात की जाए तो ये उसमें 25वें नंबर पर आती है। इसने सिर्फ बाजीराव मस्तानी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसने 5 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे हिंदी में। इसने 5 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए हैं। अगर इसी लिस्ट की बात की जाए लेकिन साउथ हिंदी डब मूवी के बारे में, तो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर आती है बाहुबली जिसने कमाए हैं 15 करोड़ 75 लाख रुपए सेकंड ट्यूसडे को। दूसरे नंबर पर आती है KGF चैप्टर 2 जिसने कमाए हैं 7 करोड़ 48 लाख रुपए सेकंड ट्यूसडे को। और तीसरे नंबर पर आती है RRR जिसने 6.5 करोड़ रुपए कमाए हैं, और सालार ने कमाए थे 4 करोड़ रुपए। तो हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ एनी हिंदी डब मूवीज़ की लिस्ट में ये चौथे नंबर पर आती है सालार को पछाड़कर। अब सेकंड ट्यूसडे के साथ साथ आज कल की 2898 एडी मूवी का 13 डे भी था, और 13वें दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ की अगर लिस्ट की बात की जाए भारत की, तो उसमें ये 19वें नंबर पर आती है, और इसमें इसने RRR को पछाड़ दिया है। RRR ने अपने 13वें दिन 5.5 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। कल की 2898 एडी मूवी ने 5 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई करी है हिंदी वर्जन में। साथ ही इसने 13वें दिन के सालार के कलेक्शन को भी बीट किया है। सालार ने 13वें दिन 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। अब हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ 13th डे ऑफ एनी हिंदी डब मूवीज़ की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर आती है। पहले पर ऑब्वियस है बाहुबली 2 है जिसने 17 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे 13वें दिन। उसके बाद में KGF चैप्टर 2 ने 13वें दिन 7 करोड़ 48 लाख रुपए कमाए थे। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है कल की 2898 एडी मूवी 5 करोड़ 75 लाख रुपए के साथ में। अब वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में बात करें तो कल की 2898 एडी मूवी ने 918 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा लिए, और आज जिसने सीक्रेट सुपरस्टार और एनिमल को पीछे छोड़ दिया है, और अब ये 8वें नंबर की पोजीशन पर आ चुके हैं। सीक्रेट सुपरस्टार का 912 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड था, और एनिमल का 915 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड था, जिसे इसने आज धराशायी कर दिए। अब क्योंकि इसका आज लोवेस्ट कलेक्शन हुआ तो ये बजरंगी भाईजान का जो 7वें नंबर की पोजीशन का रिकॉर्ड था 922 करोड़ रुपए का, वो रिकॉर्ड तोड़ने से ये चूक गई।
होपफुली ये कल को बजरंगी भाईजान का रिकॉर्ड तोड़ देगी और उसके बाद में 7th पोजीशन अपनी पक्की कर लेगी। अब कल की मूवी के हिट होते ही प्रभास की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है साउथ इंडस्ट्री में भी और बॉलीवुड में भी। जैसे कि उनकी पिछली कुछ मूवीज़ आई थी, आदि पुरुष, साहो, राधेश्याम, वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई थी और बाहुबली के बाद में उनके जो फैन फॉलोइंग है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन अब कल की 2898 AD मूवी के आने के बाद में फिर से उनका जो एक हाइप है वो बढ़ चुकी है। 600 करोड़ रुपए के ह्यूज बजट में बनी ये मूवी ऑलरेडी 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। अगर अपने OTT राइट्स के बारे में बात करें तो इस मूवी के जो हिंदी OTT राइट्स है वो 175 करोड़ रुपए के बिके हैं और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के हैं वो 200 करोड़ रुपए में बिके हैं। तो इस हिसाब से 375 करोड़ रुपए इसने OTT राइट्स से कमाए हैं और 900 ये, तो ऑलरेडी ये मूवी 1300 करोड़ रुपए के अराउंड कमा चुकी है। वाकई सुपरस्टार प्रभास का अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में एक और बंदा है जिसको काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन मिला है, वो है नाग अश्विन, इस फिल्म के डायरेक्टर, जिन्हें इससे पहले इतने लोग नहीं जानते थे। लेकिन इस मूवी के आने के बाद में उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया से बाहर भी बहुत हो चुकी है और ऑडियंस का तो बेनिफिट इसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये पैसा वसूल मूवी है। अब सेकंड वेडनेसडे के कलेक्शन के बारे में अगर प्रेडिक्ट करें तो मुझे लगता है इसका सेकंड वेडनेसडे का कलेक्शन भी 10 करोड़ रुपए से नीचे ही जाएगा। हिंदी वर्जन में शायद 5 करोड़ रुपए से नीचे चला जाए और तेलुगु वर्जन में तो मुझे लगता है 2 करोड़ रुपए के अराउंड ही कमा पाएगी ये मूवी। तो 7-7.5 करोड़ रुपए के अराउंड इस मूवी का सेकंड वेडनेसडे का कलेक्शन होना चाहिए। बाकी रियल फैक्ट और रियल फिगर हमको कल पता चल जाएंगे तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।